मणिपुर के मुद्दे को लेकर पूरी भीम आर्मी, भीम सेना जो है वो सड़कों पे है। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहला सवाल यही होगा कि स्मृति ईरानी जो है वो ये कह रही हैं कि जब और स्टेटों में कोई नहीं बोलता, जब बिहार में नहीं बोला जाता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते या फिर राहुल गांधी राजस्थान के मुद्दे पे नहीं बोलते, तो मोदी जी क्यों बोलेंगे? इसका मतलब इस देश के प्रधानमंत्री की जो दायित्व है उनको बुला देंगे। स्मृति ईरानी एक महिला होने के नाते ये सारी चीज़ बोलती है, मुझे शर्म आती है ऐसी महिला को उस मंत्रिमंडल में बैठाने के, कि मणिपुर किस तरीके से जल रहा है, मणिपुर की महिलाओं किस तरीके से वहाँ पे पितृसत्ता का नंगा नाच हो रहा है, उसको इग्नोर करके बोल रही है कि राजस्थान में क्या हुआ। हम राजस्थान पे भी आएंगे, हम लोग हर स्टेट पे, जहाँ दलितों पे, जहाँ मुसलमानों पे, जहाँ ऐसे लोगों पे, बहुजनों पे अत्याचार हो रहे हैं, उन पे भी बोलेंगे। लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है वहाँ तुम्हारी सरकार है, इस देश के जो सत्ताधारी पक्ष है उसकी सरकार है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उस सरकार से बनेगा जो सत्ता में है, उसके बाद विपक्ष से क्वेश्चन बनेगा। तो हम बोलेंगे स्मृति ईरानी को भी और देश के उस प्रधानमंत्री को भी, उस मोदी को भी, कि बहुजनों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ हम ऐसे ही बोलेंगे, और जरूरत पड़ी तो हमको जो अपना रास्ता है, जो पैंतरा वाला रास्ता, वो ही अपनाना पड़ेगा। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि भाई जो इस तरह के वीडियो सभ्य समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और उन्होंने अपना दुख जताया। 36 सेकंड बोले सभ्य समाज के लिए, 36 सेकंड बोलने से उन्होंने अपना दुख जताया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सभ्य समाज क्या होता है? क्या इसी सभ्य समाज में महिलाओं को, आदिवासियों को इस तरीके से नंगा घुमाया जाता है? क्या उनका यही सभ्य समाज है? मैं ऐसे सभ्य समाज पर थूकता हूँ। महिला बाल विकास मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि जब बिहार में नहीं बोला जाता, जब राजस्थान में नहीं बोला जाता, तो प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? मतलब एक नफरत वाली राजनीति पैदा करना चाहते हैं। बिहार में नहीं बोला जा रहा, मतलब एक प्रदेश को आप जलाने का काम करेंगे, मतलब उसमें कुछ ना बोला कोई व्यक्ति। जिस तरीके से संसद के अंदर मोदी जी एक चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं, राजस्थान के अंदर उन्होंने वहां पे जाके लोगों में अभी जो रैली करी है वहां पे एक शब्द नहीं बोला। गुजरात के अंदर उन्होंने रैली करी, वहां एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उस एक प्रदेश, जलता हुआ प्रदेश, वहां पर तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। आज तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा? हम ये भी पूछना चाहते हैं, उस देश के अंदर जो देश इतनी बुरी तरीके से चल रहा है, वहां पे महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है वो आप देखने लायक नहीं, शर्मसार है। और ये एक बात बताना चाहता हूं, ये इंडिया के अंदर ये मैसेज, ये तो इंडिया के अंदर तो शर्मसार है ही है, बाहर के लोग भी, बाहर के दुनिया के लोग भी क्या सोच रहे होंगे इस देश के अंदर जो क्या है और इतना जुल्म हो रहा है, और वहाँ के लोग आज भी चुप्पी लगाए बैठे हैं। अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कह रहे हैं कि अगर मेरे को केंद्र की तरफ से बोला जाए तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, केंद्र नेतृत्व बोले तो वो तो चल ही रहे। इस टाइम पे इस देश को जो चलाने वाले हैं वो शाह और मोदी है। इनके कहे पे जो कुछ होता है, वहाँ के इनके बोलने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था बीरेन सिंह जी को। विपक्ष ने जिस तरीके से प्लान बनाया है उनको संसद में लाने का, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, लगता है कुछ बोलेंगे? देखिए, जो कोई आवाज उठाए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी मणिपुर पर चर्चा के लिए बोल रहे थे मोदी जी को, मोदी जी ने चुप्पी लगाई है, उन्होंने आवाज उठाने का काम करा, उनको बर्खास्त करा गया। तो ये देश में चल क्या रहा है? ठीक है, कोई आवाज भी नहीं उठाए, राज्यसभा में आवाज दबाने का काम करा जा रहा है, उनको 1 महीने के लिए मतलब राज्यसभा में जाने से रोका गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये चल क्या रहा है देश के अंदर? मतलब इस देश के अंदर ये लोकतंत्र तो बचा नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से एक राज्यसभा सांसद को जिस तरीके से बोलने पे बर्खास्त करा गया, तो आप समझ सकते हो कि इस देश की राजनीति किस ओर जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से बोला गया, जिस तरह मोदी जी ने बोला कि मैं तमाम मुख्यमंत्री को फटकार लगाता हूं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, चाहे मणिपुर के मुख्यमंत्री हो, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, फटकार का तो मामला बन ही नहीं रहा। इस देश में आप देख रहे हैं कि जितने कांड इस देश के अंदर हो रहे हैं, ये मणिपुर का मामला नहीं है। आप कोई सा भी राज्य आके देख लीजिए, जहां महिलाओं के साथ डेली के 85 मामले बलात्कार के आते हैं इस देश के अंदर, ठीक है, क्या उन पर सुनवाई होती है? नहीं हो पाती। क्यों? इस मनुवादी सरकार में बैठे हुए लोग वही हैं, वो चाहते हैं इस देश के अंदर दंगा हो, इस देश के अंदर दलित पिछड़े वर्गों पर अत्याचार हो, उनके साथ रेप हो, और यही मानसिकता वो जो आज से आज़ादी से पहले चलती आ रही थी वही लागू करना चाह रहे हैं इस देश के अंदर। आप लोग तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर जी, आज भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन रखा गया है। ये हमारी मांग ये है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे, वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करा जाए, और
इस्तीफा लेके गए तो थे, लोगों ने फाड़ दिया, कह रहे हैं लोगों ने फाड़ दिया इस्तीफा। नहीं, ये सब वो न्यूज में बनने के लिए ये सारा दिखावा करा गया। न्यूज इनका है, सब कुछ इनका है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं वो इस्तीफा जल्द से जल्द दें और मणिपुर जो चमकता हुआ प्रदेश था वो दोबारा से बिल्कुल उसी खुशहाली में आए। हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर दौरे पर हैं। मेरे पास डाटा है, 19 मई को जापान गए, 21 मई को पॉपकॉर्न यूके गए, 22 मई को ऑस्ट्रेलिया गए, 21 जून को अमेरिका गए, 24 जून को इजिप्ट गए और 13 जुलाई को फ्रांस गए, 15 जुलाई को यूए गए। तो उनके दौरे बराबर चल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई। जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर नेट बंद कर दिया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल दहलाने वाली घटना है। भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करती है और जहाँ तक भी जरूरत पड़ी बहनों के सम्मान के लिए वहाँ तक जाएंगे, चाहे किसी का भी घेराव करना पड़े। चलिए देखिए, जंतर मंतर पे इस वक्त मौजूद है और देखिए भीम आर्मी का आज यहाँ पर प्रदर्शन है मणिपुर मुद्दों को लेकर। तमाम जो संगठन है वो मणिपुर को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की मौन को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी में हलचल है कि किस तरीके से उनको बुलाया जाए और संसद में मणिपुर के मुद्दे को लेकर बुलवाया जाए। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।